हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, कल 28 फरवरी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और यहाँ पर आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैंने कल ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। यहाँ पर आपको शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट फर्स्ट के भी क्वेश्चन मिक्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे पता चलता है क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा, वो क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को 26 तारीख को भी मिला होगा, 27 को भी, और कल के पेपर में भी देखने को मिला था। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एनालिसिस वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जो कल के पेपर में पूछे गए थे, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड के। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड के तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पता चला है। यहाँ पर देखिए, करवा स्वाद जीभ के किस भाग से आता है, तो पता है आपको, ये 26 तारीख के पेपर में भी पूछा गया था। तो जीभ के पीछे के भाग में, इसी में पूछ देगा कि मीठा स्वाद कहाँ से लगता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिण में क्या है। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है एक होता है भारत के दक्षिण में क्या है। तो दक्षिण में अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं पर कह दे कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो हो जाएगा क्या आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर दक्षिण में क्या है और कन्याकुमारी वहाँ पर ऑप्शन में है तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब देखिए, जो कन्याकुमारी है, तो देखिए कन्याकुमारी जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलता है। तो यहाँ पर कुछ आपको ये फैक्ट देना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हो सकता है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से प्रश्न पूछ दिया जाए। तो देखिए, ये है इंडिया का मैप। आप ड्राइंग पे मत जाइएगा। इधर है आपका क्या, यहाँ पर है आपका, देखिए ये मैप है, यहाँ है आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो ये आपको पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है। देखिए, अगर वहाँ पर, यहाँ पर आता है मिनी ऑक्टोपस। ठीक है, मिनी ऑक्टोपस के नाम से आता है। अगर ऑक्टोपस भी है तब भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑक्टोपस है वो अपना आकार तो बदल लेता है, ये रंग भी बदलता है। ठीक है, रंग गिरगिट भी बदलता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टोपस में भी आता है कि ये रंग भी बदल लेता है। चलिए आगे देखिए, किसी खेत में सुनियोजित क्रम में विभिन्न प्रकार के फसल लगाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो फसल चक्र कहलाता है। और ये मुझे लगता है लगभग सभी ने इसका उत्तर सही दिया होगा। देखिए, इस फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र होता है किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता यानी उपजाऊपन को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल करके, यानी कभी दूसरा फसल लगा लिया, कभी कुछ और फसल लगा लिया, एक ही फसल नहीं उगाया जाता है, फसल को बदला जाता है। जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और उगाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है आपका परिवार। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है मैं आपको खुद ही बता दूंगी। देखिए, पोलियो किससे होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो वायरस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वायरस से होता है। उसके बाद इन्होंने सब्जियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया कि बीन्स में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो देखिए, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको दिया गया हो या फिर आए तो आप वहाँ पर सही लगा सकते हैं। अगर विटामिन आ जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विटामिन भी आता है इसमें। ठीक है, ये विटामिन पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि नहीं, इसमें फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और फॉस्फोरस, सोडियम, फोलेट्स, न्यूट्रिएंट्स आप, और फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम और विटामिन ए से याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप अगर पूछ दे तो आप इसको सही से कर पाए। देखिए, किस चीज़ में आयरन की अधिकता पाई जाती है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आयरन की बात करूँ तो गुड़ और आपका हो गया आंवला, इसमें आपका जो है आयरन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन का जो है समृद्ध स्रोत सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, दाल हो गया, दलहन हो गया, विभिन्न प्रकार के जो हम अपने आहार में दाल, फलियां और बीन्स लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आयरन पाया जाता है। मांसाहारी भोजन में भी पाया जाता है। अंकुरन दलहन, जैसे हम मूंग दाल को अंकुरित करते हैं तो उसमें भी आपका आयरन होता है। अंडे हो गए, मेवे हो गए, और समुद्री मछली यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समुद्री मछली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
फल में भी होता है। तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज हो गया। देखिए जो किस में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, तो प्लास्टिक में नहीं होता है, लेकिन अगर कांच भी आ जाए ऑप्शन में तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक तो कॉमन है, प्लास्टिक ही आपको ज़्यादातर ऑप्शन में देखने को मिलता है। देखिए आगे क्वेश्चन है कि नींबू, संतरा, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए विटामिन सी जो है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 मीटर होता है। आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछा था कि समवर्ती सूची अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। देखिए समवर्ती सूची अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। अब आपको पता होगा कि सूची 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपका क्या, संघ सूची, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, राज्य सूची, और तीसरा होता है आपका क्या, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या होता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के फैसला लेती है। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला लेगी और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार ही उन कार्यों से संबंधित फैसला लेगी। लेकिन अगर समवर्ती सूची में जो है दबदबा होता है आपका केंद्र सरकार का, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार की फैसले से सहमत नहीं होती है, तो यहाँ पर संघ सूची जो है अपना ही यहाँ पर फैसला अंतिम करती है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जो इनके अधिकारों का विवाद जो है वो अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रांतिकारी का प्रथम दल कौन था, तो क्रांतिकारी से और कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्रांति दल ही था 1967, और भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड ये रिपीट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था, तो आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिएगा। भारत कितने डिग्री पूर्व अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका उत्तरी अक्षांश। और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो प्रश्न था उसकी व्याख्या। अब देखिए इससे पहले भी आपका आउटडोर गेम पूछा था, और एक होता है इंडोर गेम। तो आउटडोर गेम वो होता है जो हम बाहर जाकर खेलते हैं, ठीक है। और इंडोर गेम वो होता है जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, ये सब हम घर के अंदर खेलते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर आउटडोर खेल इनमें से कोई सा भी आ जाए आप वहाँ पर सही करके आएंगे। खो खो हो गया, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत पूछा था, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आए ना आप वहाँ पर लगा देंगे। दही अंडे भी आए तो यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। दही अंडे भी आता है इसमें। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हो गए आपके अंडे, सूखे मेवे, चना, दूध, मांस, सोयाबीन, राजमा, दाल, मछली, और यहाँ पर चीज़ यानी आप पनीर कह सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें प्रोटीन के ये मुख्य स्रोत है। दही अंडे भी यहाँ पर मुख्य रूप से आते हैं। देखिए किस वस्तु में फाइबर सबसे अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पर अगर साबुत अनाज है तो इसमें सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये है गया मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट है कि चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया, तो हॉकी खेला गया था।
इसके बाद दिया है कि ई पर्यटन कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, तो यहाँ पर केरल जो है, केरल ऑप्शन में होगा। ई पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल ऑप्शन में था, तो केरल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पर होता है, तो 4 सालों पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, तो राकेश शर्मा जो थे वो पहले व्यक्ति थे और ये गए थे 2 अप्रैल 1984 को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 51.50% है। इसके बाद शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो वाक्य। इसके बाद संगम का संधि विच्छेद पूछ लिया गया था, तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, सम जमा गम जो है यहाँ पर सही होगा। समास भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। इनके समास 6 के 6 आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अनहद में कौन सा उपसर्ग है, तो अन है आपका यहाँ पर उपसर्ग। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मैला आंचल के लेखक कौन है, ये भी रिपीट है क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु जो है यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। इसके बाद जलाशय के अंतर्गत क्या सब आता है, तो तालाब, नदी, नाला, समुद्र। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल आपके एग्जाम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछे गए थे, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।